to my channel. The motive of making this channel is to stop the cramming and start learning. Okay, अगर मैं आपसे पूछूं that give me any three postulates of Dalton atomic theory, तो शायद हम में से किसी को भी अच्छे से याद नहीं होगा. बट अगर उसी जगह पर मैं आपसे ये पूछूं that tell me about the story of movie Dangal, तो almost 90 to 95% people or student among us मुझे एकदम से सुना देंगे. इसका मेन रीजन क्या है? क्योंकि डेल्टन एटॉमिक थ्योरी को हमने क्या किया है? क्रैम किया है, हमने रट्टाफाई किया है, हमने रट्टाफिकेशन किया है. बट जो दंगल मूवी है उसको नंबर 1 आपने ऑब्जर्व किया है, नंबर 2 उसको आपने रट्टा नहीं लगाया है, वो आपके दिमाग में आपने वो देख के अंडरस्टैंड किया है कि अच्छा अब इस सीन में ऐसा हुआ, इसके बाद अब इस सीन में ऐसा हुआ. सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन क्रैमिंग एंड लर्निंग. तो हमारी डेली लाइफ में हम लोग अपनी क्लास में अच्छा स्कोर करने के लिए किस पे फोकस करते हैं? रट्टाफिकेशन पे. एग्जाम नजदीक आ गए, क्या करना है? क्रैमिंग करनी शुरू कर देनी है, रट्टा लगाना शुरू कर देना है. बट उससे क्या होता है? हम रट्टा लगा के एग्जाम तो क्लियर कर देते हैं, बट आफ्टर 1 or 2 week ऑफ क्लियरिंग आवर एग्जाम या फिर पास होने के बाद ही हम उस कंसेप्ट को सीधा उसी टाइम भूल जाते हैं. ठीक है. सो हमारा इस चैनल का मेन मोटिव ये है दैट हमें रट्टाफाई कुछ नहीं करना है, क्रैमिंग कुछ नहीं करनी है. वी हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट कि अगर आपका साइंस या मैथ्स में कोई टॉपिक है तो वो टॉपिक में मेन आपको वो टॉपिक से आपको क्या नॉलेज गेन हो रही है, क्या उस टॉपिक का कंसेप्ट है. दैट इज माई मेन मोटिव ऑफ मेकिंग द चैनल. ओके, तो आज मैं आप सबके साथ एक बहुत ही फेमस एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाली हूं. सो आई होप दैट you all will enjoy the class. और उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो. अभी जाए और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें. थैंक यू. तो आज जो मैं टॉपिक आपके सामने स्टार्ट करने वाली हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम सबकी लाइफ का, बट स्पेशली फॉर 9th क्लास स्टूडेंट्स. उनको ये शायद सिलेबस में है भी, साइंस की बुक में, एनसीईआरटी. तो आज का टॉपिक है हमारा 3 मॉडल्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स. हमें पता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के 3 मॉडल दिए गए हैं और आज हम उस तीनों मॉडल को रट्टा नहीं लगाएंगे, समझेंगे कि इनमें क्या बताना चाह रहा है, इस कंसेप्ट में क्या बताया गया है, कैसे हमारे एटम्स का स्ट्रक्चर बना और क्या क्या उसके पीछे एक्सपेरिमेंट्स किए गए. ठीक है. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. अच्छा फ्रेंड्स, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बेसिकली ये बताना चाहती हूं दैट व्हाट इज अ एटम. ओके, मैं बहुत ज्यादा आपको हाई या डीप डेफिनेशन नहीं दूंगी, बहुत इजी वे से मैं आपको समझा दूंगी कि एटम क्या होता है. ठीक है. हम सब ने अपने घरों में कंस्ट्रक्शन का काम देखा है. सभी के घर में कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन का काम होता है. अगर आपके घर में नहीं होता कि किसी के आसपास के घर में हमने कंस्ट्रक्शन का काम देखा है. ठीक है, फाइन. तो जब भी हम किसी घर को बनाते हैं तो हम एक नींव रखते हैं ना, हम एक नींव रखते हैं. उस नींव से, उस ईंट से उन ईंटों को धीरे 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 जोड़कर एक पूरा वॉल बनता है. और जब वो सारे वॉल एक साथ होते हैं तो एक मकान बनता है ना. तो उस मकान का सबसे बेसिक यूनिट या फिर सबसे छोटा यूनिट क्या है?
वेरी गुड, क्या है? ईंट। क्या है? ईंट। तो उसी तरह से हमारे आसपास अब जितने भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट उठा के देख ले, नॉन लिविंग, नॉट लिविंग, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉन लिविंग, ठीक है? जैसे पेन हो गया, ये अलमीरा हो गई, आपकी चेयर हो गई, आपका शॉर्पनर हो गया, एनीथिंग अराउंड अस, पिक अप एनीथिंग, ठीक है? सपोज करो कि मैं एक चौक ले रही हूं, ठीक है? उसको मैं ब्रेक करना शुरू करती हूं, ठीक है? वो पहले 2 हिस्सों में टूटेगा, फिर 4 हिस्सों में टूटेगा, आगे तोड़ते रहोगे उसको आप, छोटा होता 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 एक पॉइंट ऐसा आएगा, उसके बाद फ्रेंड्स वो चौक नहीं टूटेगा। बट मेन कंसेप्ट यहां ये है कि वो पॉइंट जो आपका आएगा, वो पॉइंट आएगा आपका ऐसे जगह जो कि आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते। यू नीड अ माइक्रोस्कोप टू फाइंड आउट दैट पॉइंट। उस पॉइंट तक आने के लिए आपको किस चीज की जरूरत चाहिए? माइक्रोस्कोप की, ठीक है? और उस स्मॉलेस्ट यूनिट को हम क्या बोलते हैं? एटम। उस स्मॉलेस्ट यूनिट या फिर उस स्मॉलेस्ट बेसिक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? एटम, ठीक है? तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनीथिंग अराउंड अस इज कॉल्ड एज एटम, ठीक है? उस पॉइंट के बाद आप उस चीज को नहीं तोड़ पाओगे, ठीक है? चलो अब हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है? तो फ्रेंड्स हमारे पास यहां एटम के स्ट्रक्चर के 3 मॉडल है। कितने मॉडल है? वी हैव 3 मॉडल्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। कितने मॉडल्स है हमारे पास? 3 मॉडल्स, ठीक है? तो सबसे पहला मॉडल है हमारे पास, नंबर 1 मॉडल इज थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। नंबर 2 मॉडल है हमारे पास रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। नंबर 2 क्या है? रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। नंबर 3rd वन हमारे पास कौन सा है? बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। नंबर 3rd कौन सा है? बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। तो अगर आज हम 1 या 2 मॉडल करें